तो प्रणाम सभी मित्रों को। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और निरोगी होंगे। सर्वप्रथम आज आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, भाई बहन के इस पावन त्यौहार की आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारी दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है। अब अभी हो रहा है 3:05, सुबह के 3:05 आपको दिखा देते हैं। तो 3:07 हो चुके हैं अब, और हमारी दिनचर्या स्टार्ट होने वाली है। नहा धोकर तैयार होते हैं और रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए अभी हमारी बहन लोग आएंगे। तो दिखाते हैं आपको आज की दिनचर्या। तो मित्रों, आप सब लोगों को रक्षाबंधन पर्व के बारे में बता दें कि यह भारतीय जो धर्म संस्कृति है, इसके अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है भाई बहनों के स्नेह का एक अटूट त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की मस्तिष्क में टीका लगाकर फिर राखी बांधते हैं। तो यह त्यौहार केवल हिंदुओं का ही नहीं, अपितु जैन धर्म के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो रक्षाबंधन में जो है राखी या सूत का विशेष महत्व है। तो इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए, उनकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो रक्षाबंधन का जो अर्थ है वो है राखी बांधना, यानी मतलब सुरक्षा और बंधन का भी महत्व है इस रक्षाबंधन का। यानी रक्षाबंधन में राखी बांधना, और रक्षा का मतलब सुरक्षा से और बंधन बांधने से है, यानी सुरक्षा के लिए यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो रक्षा बांधते समय या धार्मिक अनुष्ठानों में जो हमारे कुलाचार्य होते हैं या जो हमारे कर्मकांडी पंडित होते हैं, वो एक सूत्र भी बोलते हैं। सूत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वमपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। अर्थात हे रक्षे, यानी हे राखी, तुम अडिग रहो, तुम अडिग रहना और अपने मार्ग से कभी विचलित मत होना। यह उस श्लोक का अर्थ है। तो दाहिनी कलाई पर ये राखी बांधी जाती है। तो राखी के बदले फिर भाई अपनी बहनों को सौगात के रूप में पैसे या कुछ अन्य ऐसी मूल्यवान वस्तुएं देते हैं जो हमेशा बहन याद रखती है जिसे। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहुत ज़्यादा पौराणिक कथाएं हैं, या कहें हम सामाजिक प्रसंग भी हैं, उसमें धार्मिक हैं और पौराणिक हैं और ऐतिहासिक भी हैं और बहुत सारी। तो अगर हम ऐतिहासिक प्रसंगों की बात करें तो जब राजपूत लड़ाई में जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांध देती थी। तो वो ताकि विजयश्री के बाद वापस लौटें। तो ऐतिहासिक प्रसंग में हम अगर बात करें तो एक बार कहते हैं कि जब मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली थी, तो रानी लड़ने में उस टाइम असमर्थ थी। तो उसने हुमायूं को जो मुग़ल बादशाह थे हुमायूं, उस टाइम उनको राखी यानी रक्षा की याचना की थी। और हुमायूं मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कर्मावती की लाज रखी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। और मेवाड़ पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने की ठान ली।
तो मेवाड़ पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने की ठान ली थी और उन्होंने रानी कर्मावती के राज्य की रक्षा की थी उस टाइम। ये बहुत सारी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक कहानियां हैं ऐसे रक्षाबंधन। और महाभारत में जब बात आती है तो महाभारत में जब ज्येष्ठ पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं इन सभी संकटों से कैसे पार हो जाऊं, तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने भी इन संकटों से दूर होने के लिए ये राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। तो महाभारत में ही एक वृतांत मिलता है कृष्ण और द्रौपदी का। तो जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी अंगुली पर पट्टी बांधी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था और कृष्ण ने इस उपहार का बदला लेने के लिए बाद में जब चीरहरण हुआ था उस टाइम में उन्होंने अपना बदला पूरा किया था। जब उनका चीरहरण हुआ था तो उस टाइम द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी साड़ी को बहुत बड़ा कर दिया था, यानी बड़ा करके अपना कर्ज चुकाया था। और हम बात कर रहे थे कि जैन धर्म के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। तो जैन धर्म के लोग त्यौहार मनाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि उस समय विष्णु कुमार नामक एक मुनि हुआ करते थे, जैन मुनि। उन्होंने लगभग 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। उसी कारण जैन मतानुसार यानी उस जैन धर्म के लोग भी रक्षाबंधन के पावन पर्व को उस दिन से मनाने लगे। तो हमें भी इस दिन देश व धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। और भविष्य पुराण की बात करें तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने यानी देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए इस मंत्र का रक्षा सूत्र बांधा गया था। इसी सूत्र से देवराज इंद्र विजयी हुए थे। तो तब से भी यार, और शिशुपाल वध के समय बताया दिया आपको कि जब शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे तब उनकी अंगुली कट गई थी। तो जो अपनी आंचल था द्रौपदी का उससे उन्होंने उनकी अंगुली पर बांधा था। इसी वजह से उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह आंचल के एक एक छूत का कर्ज उतारेंगे। तब से भी यह पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों फिलहाल मेरा भाव उठ चुका है यहाँ पर और अब मम्मी बना रही है पकवान। अभी बन रहा है पचूड़ बन रहा है। फिर राखी बांधेंगे इसको अभी बहू को। इसकी बुआ आएगी, अभी इसकी दीदी आएंगी। इसकी दीदी आएगी। दीदी कहाँ से आएगी? दीपुल दीदी, दिया दीदी, गुन्नू दीदी आएगी इसके अभी। इसको राखी बांधने। और पचूड़ हमारे बन चुके हैं। गुन्नू का गुन्नू बन रहे हैं। ये गुन्नुक बन रहे हैं। ये हमारा शिवा राखी बांधेगा। इसके बाद राखी बांधेगा शिवा। यह है शिवा, ये है शिवा। ये है शिवा। ये नंगड़ू बन रखा है, ये देखो। और शिवा का दिया मैंने। हाँ बोल अम्मा को, हाँ बोल। और देवा, अरे पिंडू महाराज कहाँ गिरे? दिखाई नहीं मो भाई, वो सट गए पागल मंगलाओ मो। वो पागल सट गए यार, वो भाग लिए वो। अम्मा जाएगा इसे, अम्मा जय कैसे कहते हैं अम्मा को? जय ऐसे, अम्मा जय, अम्मा जय। देख उठा देख, अम्मा जय कहते।
और यहाँ पर पहुंच चुके हैं दिया और गुन्नू। दिया बाती आज अपने भाई को राखी बांधने। गेट गुन्नू गुन्नू बैठो। चलो उधर उधर बैठो। अरे वाह, ये तो हलवा भी बना के ले आई। चल जयकर चाचा जयकर चाचा जयकर दे। यहाँ बैठो। चल चाचा जय करो। तीनों की फोटो हो जाएगी। चलो चाचा से जय करो। चाचा जय बोल। गुन्नू चाचा जय। चाचा जय। शाबाश। और ये आ गई है, इसको अभी खिला रही है हलवा। दिया क्या खिला रही है इसको? हलवा खिला रही है इसको। ये खाएगा नहीं, लेकिन शिवा को हलवा खिला रही है, लेकिन ये शिवा खाता नहीं है हलवा। इसको राखी बांधनी है। ये इसकी दीदी, क्या नाम है बेटा तेरा? इधर देख। दिया। गुड। अग्न शिवा देख, इधर देख। और दिया इसको बांध दिया अभी राखी। और अभी वो देगा अपनी दीदी को पैसे देगा। रक्षा बांध रही है उसकी बुआ। ये देखो गणेश भगवान को चल ला बिस्कुट दे दे इसको। चल मम्मी इसको दो बिस्कुट दे दे। और बुआ बांधे इसको राखी। फिर बांधेगी ताऊ को। नहीं नहीं लो इसको बुआ ने राखी बांध दिया है। हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन बोल दे। एक दीदी का ये हो गया और एक दीदी का भी बांधेगी बुआ इसको। और दूसरी बुआ का बांध दिया इसको। ये तो दीदी ये अच्छा दीदी का बांध रही है। बानो दीदी का राखी बुआ बांध रही है। यार मेरा बहु अभी 1 साल का हो गया है। इसका राखी है आज पहला। अबे तीसरी दीदी का है। और ये तीसरी दीदी का है इसकी। इसकी 3 दीदी हैं। 3 दीदियों ने इसकी राखी बांधी है। चलो इसने राखी बांध दी है। चला आया। चल ले अब देख ताऊ को कैसे बांधेगी बुआ। देख ताऊ को कैसे बांधेगी राखी। देख ये देखो इसकी दीदी आ गई है वहां से। दीदी ने इसको राखी बांधी थी। नहीं देख आ देख बुआ ने देख 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 ताऊ के हाथ में बांध दिया। देख बुआ ने। ताऊ हाथ में बांधो सब। ये हमारी बीच वाली दीदी है। रक्षाबंधन में पहुंच चुकी है घर। और इसने देख देख ताऊ को कितने बांधे। देख आजा 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 आ बुआ। आजा बुआ बुआ बुआ। अब हाथ दिखा। अपने भी हाथ दिखा दे। चलो देख 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 देख। ओ देख बुआ ने कितने बात दिए। देख दीदी को ले अच्छी बुआ ने। टाइम बाद आजा 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 चलो। हाँ आजा चलो। देखो 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 देखो। चलो चलो आजा आजा चलो चलो। घूमने घूमने जाएंगे रे बात। ओए चलो वो देखो देखो। जाओ घूमे घूमे जाओ। चलो बस अच्छा चलो 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 चलो। अब हम घूमे घूमे जाएंगे। एक वो दे दे। एक वो दे देना इसको। लगा ना। चलो ओरे 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 चलो 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 चलो। यही पकड़ेंगे थोड़ा। ले
दिखा दिखा दिखा। इधर को देखो, इधर को देखो, इधर को देखो। उम्मीद है चिंगाना। चलो घूमी घूमी। कोई नहीं आऊंगा। चलो चलो घूमी घूमी। तो दोस्तों फाइनली अपने दूसरे वाले घर में पहुंच चुके हैं राखी बांधने के बाद। तो दोस्तों पुनः आपको भाई बहन की इस अटूट प्रेम के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। आप सभी भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे और आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हों।